हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल को किस प्रकार व्यक्त करें और आज अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालने भी सिखाया जाएगा। मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में क्लास 10 के अब किसी भी बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका 2 नंबर सब्जेक्टिव और 2 नंबर ऑब्जेक्टिव का यहाँ से आप जो पॉइंट हम बताने जा रहे हैं उससे आपके परीक्षा में 2 से 4 नंबर ज़रूर आपको दिला कर जाएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह पॉइंट वेरी इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। जिस आपको कुछ भी नहीं आता है तो ये बात बस समझ में आ जाएगा, अगर कुछ भी नहीं आता है तो यह समझ में भी आ जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 4 नंबर दिलाकर रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में किसी संख्या को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। आपके एनसीईआरटी बुक में 1.2 में कुछ सवाल दिए गए हैं, उसी को हम लेकर चलेंगे क्योंकि आपके बुक से रहेगा तो ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए कितना दिया है। पहला 140 दिया हुआ है। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो इसको पहले फैक्टर करेंगे। देखिए 2 से कटाएंगे, कितना ले 2 ले। अब देखिए 2 ले कैसे कटता है, कटाने से देखिए 2 से कटाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए 2 के पावर में 14 का 7 हाली में 0 को 0 उतार दे। जिस संख्या के अंत में 0 या 2 रहे या 2 से कटने वाला रहे तो वह 2 से कटेंगे या 2 से भी कटेगा। देखिए 2 से कटाते हैं। देखिए 3 हाली में 6 गया, इसमें 1 बचा 7 है तो 1 यहाँ पर देगा 10 हो गया। 2 के पावर में 10 कितना है 5 हाली में। देखिए फिर अब तो 2 से नहीं कटेगा, या 5 ले कटेगा या 7 ले कटेगा, क्योंकि 3 ले भी नहीं कटता है 35। चलिए इसको अब किस से ले कटाएंगे, अब 5 ले कटा देंगे। 5 ले कितना हाली में 7 हाली में। 7 अभाज्य संख्या, 7 को 1। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी से ना कटे। अब 2 किसी से नहीं कटेगी, 5 भी नहीं कटेगी सब। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 हो गया ना। देखिए इसको व्यक्त कर दिए, इसको एक तरह। देखिए 2 डबल आ जाए तो 2 के पावर 2, 5 सिंगल है 5 के पावर 1 या 5 ही लिखेंगे और 7 के पावर 1 लिख सकते हैं। देखिए यही अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया है। देखिए इतना दे दिया जाएगा आपको, यह भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, यह भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। अब किसी को टिक लगा दीजिए। देखिए अब देखिए दूसरा सवाल को देखते हैं। देखिए यहाँ पर 156 है। देखिए इसको 2 ले कटाएंगे, क्योंकि लास्ट में 2 ले कटेगा तो मतलब 2 ले कटेगा, 0 भी रहेगा। तो देखिए 15 का में 7 आली में 14 जाएगा, 7 आली में 14, 1 गया इस पर 16 हो गया। 16 का में जाएगा 8 हाली में 78। अब 8 है 2 हाली में कटेगा। देखिए 3 हाली में 6 है 18, 9 हाली में। देखिए अब तो 2 से नहीं कटेगा, बाकी 3 से कटेगा, क्योंकि 3 ले यह भी कटेगा यह भी कटेगा। 3 से कटाएँ, 1 हाली में 3, 3 हाली में 9। अब 13 किसी ने कटेगा 13। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 लिख सकते हैं। देखिए इसको क्या 2 2 हाली है, 2 की पावर 2, 3 1 हाली 3 गुणे 13। 1 पावर लिखें या नहीं लिखें, बात बराबर है आंसर। आशा करता हूँ कि यह छोटा चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बड़ा लेकर बनाते हैं। इसी सवाल का इसी में दिया हुआ है, उसी चैप्टर के पहला सवाल में देखिए एक सवाल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 74 29। 74 29 जब इसके लास्ट में विषम संख्या आ गई, अगर इसके लास्ट में विषम संख्या आ गई तो हम देखेंगे कि यह संख्या 2 ले नहीं कटेगी। अब 3 से चेक करते हैं। 3 देखिए 3 से कटने का नियम है कि इसको जोड़ेंगे, अगर 3 ले कट रहा है तो कटे 9 2 11 4 15 7 22, मतलब 3 ले नहीं कटे, यह भी 3 ले भी नहीं कटेगी।
और 4 ले भी तो 2 ले नहीं कटेगी, 4 ले भी नहीं कटेगी, 5 ले भी नहीं कटेगी, 6 ले नहीं कटेगी, 7 ले चेक करते हैं। 7 एक कम 7 42, 7 ले भी नहीं कटेगी, 8 9 नहीं कटेगी, 11 से चेक करते हैं। देखिए 11 चेक करेंगे, 11 का देखिए जोड़ने का नियम, इसको यहाँ ले आए 7 2 9 और 9 4 13, और उसको घटाने पर 11 भी नहीं घटेगी। चलिए अब 13 से देखते हैं। 13 5 65, 13 5 65 का कितना बचा है 65, यहाँ पर 9 65 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 92 होगा, 91, तो 13 से भी नहीं कट रहा है। देखिए 13 से कटा रहे हैं 65, 9 2 91, 13 से नहीं कट रहा है। चलिए 14 से कटाएंगे, 14 नहीं कटेगा, 15 नहीं 16, 17 से देखते हैं। 17 5 50 थे, 17 चौके 68, 68 होने के बाद 2 इधर 4 इधर, 2 4 6 62, 17। देखिए 17 से भी कटेगा कि नहीं कटेगा, देखिए 17 पहले कटा कर देखते हैं। एक जगह इधर देखिए 17 से भगा देंगे, 74 29 30, 17 से 13 तक तो हम चेक कर लिए, 17 चेक करेंगे। 17 5 85 बेसी हो जाएगा, 17 चौके 68 हो गया। देखिए यहाँ पर घटेगा कितना, 6 बचा है 2, 17 3 51, 11 बच गया 9, 17 पड़ा में 17 7 कितना होता है, 17 7 देखिए 17 7 119 होता है। देखिए 17 की पढ़ाई में कितना आदमी कटेगा 437 आदमी, 17 की पढ़ाई में कट गया, मतलब 17 कटेगा। देखिए 17 की पढ़ाई कितना कटा 437 आदमी। देखिए आप ये 17 कटेगा कि नहीं, 437 को कटाते हैं 17 से। देखिए 17 दूना के 34 होगा, कितना बचा 1 1, देखिए 9 बचेगा 97, ये भी नहीं कटा, 17 से भी नहीं कटा। अब देखिए 17 को नहीं कटा तो देखिए अब 18 से कटाएंगे, 19 से कटाएंगे, 19 से कटाएंगे। देखिए 17 चौके 68, 6 बचा 62, 11 32, ये 119, 17 7 119, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब 19 से कटाएंगे, 17 37, 437 को कितना ले कटाएंगे 19 से, 19 दूना के 38, देखिए यहाँ 5 बचा 7, देखिए 57 कट गए, 19 ले कट गए, मतलब 19 ले अब कटा कितना ले में, कितना ले 23 साल में। अब 23 भी अभाज्य संख्या, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 17 गुणे 19 गुणे 23, यही इसका राइट है। इसका देखिए इस पर पावर एक एक है तो एक एक लिख देंगे, या नहीं लिखेंगे भी तो यह भी आंसर हो जाए 17 आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आपको सिखाएंगे कि अभाज्य, देखिए अभाज्य गुणनखंड द्वारा लसा और मसा किस प्रकार बनाया जाता है। परीक्षाओं में तो लसा मसा पूछेगा तो आप किसी भी तरह से बनाकर उसका आंसर देंगे। बाकी कह दिया कि अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाइए तो उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाकर आपको दिखाना होगा, तभी 2 नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके इसी प्रश्नावली 1.2 में तीसरा सवाल दिया हुआ है। तीसरा का पहला सवाल क्या दिया हुआ है, देखिए तीसरा का पहला सवाल दिया हुआ है कि 12 15 और किसके लिए 12 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा ज्ञात करें। देखिए लसा और मसा ज्ञात करें तो इसको निकालते हैं। देखिए यहाँ पर पहले तो कुल्लू का इसी तरह फैक्टर करेंगे। देखिए 12 को कर कर लिख देंगे, 12 देखिए यहाँ पूरा आपको बता दे रहे हैं। 12 करेंगे तो क्या होगा, ये 2 ले कटाइए 6, 2 ले कटाइए 3, 3 ले कटाइए 1, क्या प्राप्त, देखिए आप 15 से इसी तरह 15 का भी कर देंगे, 3 से 5, 5 से 1, इसी तरह 21 का 3 से कटेगा 7, 7 से 1 है। देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, पहला में 2 गुणे 2 गुणे
3, 15 में क्या हुआ 3 गुणे 5, तीसरा में क्या हुआ 3 गुणे 7। देखिए यहीं प्राप्त हुआ हमें। देखिए इसी का उपयोग करके हम एलसीएम को निकालेंगे या एचसीएफ लें। पहले लिख लें एलसीएम, एलसीएम मतलब लसा, एलसीएम मतलब लसा। देखिए लसा कैसे लिखता है, एचसीएफ कैसे लिखता है, एचसीएफ हो गया। देखिए एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। देखिए हम देखेंगे कि जिसमें एलसीएम निकालने से पहले देखेंगे एलसीएम जो तीनों में मौजूद होगा उसमें उसको भी लिखेंगे। देखिए इसमें 2 का सबसे ज़्यादा अलग 2 को है, 2 गो, इसमें 2 भी है ये 2, तो 2 को लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2 ये 3 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो एक हक को कुल में तो एक ही को 3 लिखेंगे, नहीं कि 3 को लिख देंगे। देखिए इसमें 5 है, इसमें 7 है, तो 5 भी लिखेंगे। देखिए 5 भी लिखेंगे और 7 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे 7 भी लिखेंगे। ऐसे अब देखेंगे कि कुल में जो कॉमन मिलेगा वही लिखेंगे। देखिए इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, तीनों मिल रहा है। बाकी 7 देखिए यहाँ पर है, बाकी इसमें नहीं, इसमें नहीं है। 2 भी यहाँ पर है तो 2 इसमें नहीं है, मतलब इसका एचसीएफ बस 3 हो गए। जो तीनों में कॉमन निकलेगा उस वो एचसीएफ हो जाएगा। देखिए अब इसको एलसीएम देखिए गुणा कर, 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 हो गया ना। 60 का गुणा 7 में करेंगे, 60 गुणे 7 करेंगे। देखिए और 0 गुणाएंगे 42 कर देंगे, 1 0 है 0 लगाएंगे। इसका एलसीएम कितना हो गया है 420। आशा करता हूँ कि यह भी आपको समझ में आए। चलिए एक एग्जाम्पल और लेकर चलते हैं, यहीं पर देख ले रहे हैं एग्जाम्पल एक और। यह देखिए आप इसी सवाल में देखिए आपको बताते हैं। देखिए अगर देखिए क्या होगा एलसीएम एचसीएफ 17, 23 और 29 और 29। देखिए यहाँ पर ये देखने से लग रहा है कि 17 किसी से पारा में नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं, स्वयं से कटेगा, 23 भी स्वयं से कटेगा, 29। यह तीनों अभाज्य संख्या, कैसी संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं, यह तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो नहीं कटती है ना, तो ऐसी संख्या में एलसीएम क्या होता है अभाज्य संख्या, किसी भी अभाज्य संख्या एलसीएम इसका डायरेक्ट कटेगा ये नहीं, तो क्या इसको निकाल करें। एलसीएम क्या होगा 17 गुणे 23 गुणे 29 कर देंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या कटेगी नहीं तो क्या कटाएंगे। एचसीएफ क्या होगा अगर सभी एचएफ से गए तो एचसीएफ हमेशा 1 होगा। एचसीएफ क्या कटेगी नहीं तो 1 ले कटेगी सभी संख्याएं, तो 1 हो जाएगा। एचसीएफ में गुणा कर देंगे। देखिए 17 गुणे 23 करें, 17 गुणे 23। देखिए हम यहाँ पर एक ही लाइन में गुणा करते रहे हैं, 3 7 21। देखिए यहाँ पर 3 14, 14 2 16, 2 1 कम 2 1 3, ये 300, इसका 61 हो गया। 361 में अब 29 का करना है, कितना का 29 का। देखिए गुणा करते 9 छके 9 1 कम 9, 9 छके 54, 9 3 27, 5 32। देखिए 2 12 के 2 6 1 7। देखिए इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो आएगा आंसर 9 6 4 10। इसका आंसर क्या आएगा 10 459। देखिए आशा करता है कि आपको मतलब क्या आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा बनाने आ गया होगा। इसमें एक सवाल दिया हुआ है और उस ऊपर भी एक सवाल, 2 सवाल छोड़े हैं, उसको अब बनाकर प्रैक्टिस कर लेना। चलिए एक और इसमें फार्मूला होता है, इसमें फार्मूला उसको भी देख लिया जाए। चलिए एक फार्मूला है उसको भी देख लिया जाए। चलिए इसी पेज पर हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए एक फार्मूला होता है क्या, देखिए यहाँ पर होता है क्या पहली संख्या, इस पर भी 2 नंबर का सवाल आता है, इसको भी आप देख लेंगे। संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा
मतलब कि एलसीएम गुणे मस मतलब कि एचसीएफ। देखिए फर्स्ट नंबर एंड गुणे सेकेंड नंबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यही फार्मूला होता है। आपको 3 डाटा दिया जाएगा, 1 डाटा पूछना। जैसे इसमें दिया गया है, तो आप दूसरा सवाल पढ़ेंगे ना 1.2 का, वही सवाल को हम बता दे रहे हैं। एक सवाल दिया हुआ है उसी को बता दे रहे हैं, आपको सवाल आता है ना। दूसरा देखिए, दूसरा हम पढ़ कर पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए जिनकी जाँच के लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। देखिए इस फार्मूला को देखिए एक और दिया गया है, देखिए उसको लेते हैं। देखिए इसमें दिया गया क्या, एचसीएफ दिया गया कितना 9 और एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए पहली संख्या क्या है 306 दिया हुआ है पहली संख्या, और दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है, दूसरी संख्या 657 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है बुक में। और इसका लॉसन नहीं दिया है, एलसीएम छोड़ दिया है और एचसीएफ दिया है कितना 9। इसको कह रहा है कि आप ज्ञात कीजिए। यह चौथा सवाल है, दूसरा तो दूसरा है, यहाँ पर चौथा सवाल है। देखिए इसको बनाते पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। देखिए अगर आप जानते हैं कि बराबर के ए लंगे इस पार ले उस पार ले जाते तो ए लंगे प्लस में रहेगी, तो ए लंगे माइनस में, गुणा में रहेगी तो भाग में। देखिए ये लंगे 306 गुणे क्या हो गया 657, एलसीएम छोड़ दिए यहीं पर। देखिए यहाँ पर गुणा में है तो नीचे आ जाएगा भाग में। देखिए भाग में आएगा 306 को कटाएंगे 9 से, कट रहा है कि नहीं, देखिए कट जाएगा। देखिए 9 3 27, देखिए 30 में क्या बचा 3 बचा 6, 9 4 36, कितना में 34 आदमी कटेगा। मतलब कितना आंसर आएगा 34 गुणे 657, जो भी एलसीएम आएगा यही आएगा एलसीएम। देखिए इसका गुणा भी करते रहे 34 गुणे 57। देखिए 28 21 2 30 20, देखिए 15 2 17, देख लीजिए 8 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया। कितना आंसर आ गया 19। देखिए इसका आंसर कितना आएगा 657 गुणा करना है, 6 ले नहीं किए इसलिए। देखिए फिर से गुणा कर दे रहे हैं 657 गुणे 34, देखिए 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए 20 22 हो जाएगा। देखिए 24 2 हाथ से लगा क्या हो जाएगा 26, 3 21 हो जाएगा, 15 2 17 हो जाएगा। देखिए 18 19 हो जाएगा। देखिए 8 3 3 7 है, 7 6 13 के 3 9 2 11 12 1। देखिए कितना आ गया इसका आंसर, देखिए 12 3 3 8, कितना आ गया 12 3 3 8। इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 12 3 3। इसका यही राइट आंसर है। आपको चौथा सवाल यही दिया हुआ है आपके बुक में। आशा करता हूँ कि आपको देखिए गुणनखंड, देखिए एक संख्या दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा कि गुणनखंड में व्यक्त करें, तो उसको हम इस प्रकार भी बना देंगे, इस प्रकार व्यक्त कर देंगे, इस प्रकार इसको भी आप कहा जाएगा कि संख्याओं अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा निकालें। यहाँ पे बताएं, यहाँ पे बताएं। फिर पूछेगा पहली संख्या दूसरी संख्या दिया है, अगर इसका जांच करने के लिए भी कहा जाएगा ना, तो आप जांच भी कर सकते हैं। जांच इसी तरह हो जाएगा। अगर आपके पास ना, देखिए जांच करना भी बताते रहे हैं यहाँ पर, ये रिक्त स्थान है। देखिए जांच कैसे होता है, जांच एचसीएफ और एलसीएम में जांच क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि 12 और 15 का हम एलसीएम निकालें और 15 का एलसीएम, इसका जांच करना, एलसीएम एचसीएफ निकाल दिए। देखिए 12 और 15 का एलसीएम से हम बता दे रहे हैं क्या होगा। देखिए
यह दोनों 3 ले कटेगी, 4 ले तो यह ना कटेगी नहीं, 3 एस का एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ का हो जाएगा 3। एलसीएम क्या होगा, जो दो वैसी संख्या जो ना इससे भी कटे इससे भी कटे। देखिए 15 दूना के 30, 30 तो 12 से नहीं कटेगी, 15 3 45, 12 से नहीं कटेगी, 15 चौके 60। अगर 60 हुआ इससे भी कटेगा, इससे मतलब इसका एलसीएम कितना होगा 60। देखिए इसका गुणा करके कितना होगा 180। देखिए एलसीएम और एचसीएफ गुणा करेंगे तो 180 आएगा, और संख्या का भी गुणा करने पर 180 आ जाएगा, मतलब सही है। क्या संख्या थी 12 गुणे 15, 12 गुणे 15 करने पर भी 180 आ जाएगा, तो सही है। नहीं तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ गलती है। देखिए 15 दूना के 30, 12 3, 15 3 18। देखिए यहाँ पे इस तरह भी 80 दोनों ओर बराबर आ गया, मतलब सही है। जांच यही होता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या गुणा कर कर और एलसीएम और एचसीएफ गुणा कर कर दोनों बराबर आना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ के और प्रैक्टिस करते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर कहीं नहीं गया है। तो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।